श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप अच्छे से समझ के कर सकें और आपसे कोई गलती ना हो और आपके जीवन की सारे दुख सारी तकलीफ़ें दूर हो सकें। तो आइए जानते हैं कल यानी कि रविवार के कुछ खास उपाय जिन्हें करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करें। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। रविवार का विशेष दिन का उपाय है कि यदि आपका खुद का मकान नहीं है, आप मकान लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं या कोई दुकान लेना चाहते हैं, कुछ भी मतलब प्रॉपर्टी के बारे में आपके घर में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, ये ठेला चलाते हैं, कोई भी छोटा मोटा धंधा करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो, तो आपको गुरुजी के बताए हुए छोटा सा उपाय है। इसमें आपको 5 बेलपत्री लेनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर से उठा करके धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। अब समझिएगा क्रम। जो 5 बेलपत्री आपने ली है, यदि आप इस उपाय को रविवार के दिन कर रहे हैं तो आपको इस पर पीला या लाल चंदन लगाना होगा। सोमवार के दिन यदि इस उपाय को करेंगे तो आपको सफ़ेद चंदन लगाना होगा। मंगलवार के दिन यदि इस उपाय को करेंगे तो आपको बेलपत्री पर लाल चंदन लगाना होगा और गुरुवार के दिन यदि आप करेंगे तो इस पर आपको लाल या पीला चंदन लगाना होगा। यानी कि यह उपाय आप 4 दिन ही कर सकते हैं, या तो रविवार को करें, मंगलवार को करें, सोमवार को करें या गुरुवार को। 4 दिन में यदि आप करेंगे तो आपको विशेष फल मिलेगा, परंतु रविवार और मंगलवार का विशेष उपाय है। तो आइए जानते हैं। तो 5 जो आपने बेलपत्री ली है उसको यदि आप रविवार के दिन कर रहे हैं तो 5 पत्तियों पर आपको लाल चंदन या तो पीला चंदन, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। चंदन को थोड़ा सा गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिएगा। आप उसमें नहीं है तो आप शुद्ध जल डाल करके और चंदन को गीला करके, आपके पास पाउडर है तो उसको गीला करके तीनों बेलपत्रियों पर लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से पूरी 5 बेलपत्रियों को आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। अपनी भूमि संबंधित जो भी परेशानी है, आपको घर लेना है, दुकान लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, किसी भी प्रकार की जो भी आपकी ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या है, उसके लिए भोलेनाथ से, विश्वकर्मा देव से प्रार्थना कीजिए। और बस यही करना है आपको। आप इस उपाय को पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। यदि आप पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करें तो आप चंद्रेश्वर महादेव और सफ़ेद चंदन का प्रयोग करें। बस इतना ही करना है। इन चारों दिनों में से आप रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार कभी भी इस उपाय को कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ जी की कृपा से आपका खुद का घर होगा, पैसे होंगे, प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगा। दूसरा अचूक उपाय है, यह भी आपका घर संबंधित है। यदि आप इन तिथियों पर इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो एक बहुत ही अचूक उपाय है, मासिक शिवरात्रि का उपाय है। यह गुरुजी ने कहा कि आप 12 महीने की शिवरात्रि पर करना प्रारंभ कर दीजिए। यकीन मानिएगा 12 महीने के अंदर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आपको इच्छा थी। घर, मकान, जो भी आपको लेना है, प्रॉपर्टी, दुकान, कुछ भी। आप ठेला चलाते हैं, लॉरी चलाते हैं या आप बहुत गरीब व्यक्ति हैं, कुछ भी नहीं है, धक्के की ज़िंदगी जी रहे हैं, तब भी आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना ही मिलना है। इसमें भी आपको 5 बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। नहीं है तो आप फिर से धो करके प्रयोग में ले लेंगे। उसके बाद जब आपको सबसे पहले जो बेलपत्री है आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ होता है शिवलिंग में, वहाँ पर समर्पित कर देनी है। दूसरी बेलपत्री आपको माता रानी के हस्त कमल पर, जो पार्वती माता का हस्त कमल होता है कटिवा, वहाँ पर समर्पित करनी है, जिसकी 2 पत्तियाँ जो होती हैं वह भगवान शिव को स्पर्श करनी चाहिए। यानी कि बीच की पत्ती जो है वो माता रानी को स्पर्श करें। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और तीसरी जो बेलपत्री है वह आपको महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करनी है, जिसमें डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में हो। यानी कि आप उत्तरमुखी बैठे हैं तो जिस तरफ जल बहकर जाता है उस तरफ डंडी का मुख हो। अगर आप दूसरी दिशा में बैठे हैं तो मान लीजिए आप जिस तरफ बैठे हैं उससे अपोजिट आपके दूसरी ओर आपके डंडी का मुख होना चाहिए। 3 बेलपत्री की बात हमने कर ली है। चौथी बेलपत्री आपको वहाँ समर्पित करनी है जहाँ से जल बह करके नीचे जाता है। पूरा जहाँ पे जो शिव जी के जो गण होते हैं यहाँ पर सब
देवी देवता निवास करते हैं, जहाँ से जल नीचे बह करके जाता है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चौथी बेलपत्री आपको यहाँ पर समर्पित करनी है। और लास्ट में जो 5वीं बेलपत्री बची हुई है, उसको आपको नंदी महाराज के चरणों में, जो उठा हुआ पैर होता है नंदी महाराज का, वहाँ पर समर्पित कर देना है। इसके बाद अपने घर से संबंधित व्यापार खरीदना चाहते हैं, दुकान खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट, जो भी आपकी घर से संबंधित परेशानी है, वह भोलेनाथ जी से कह दीजिए। गुरुजी कहते हैं नियम बना लीजिए, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य हर शिवरात्रि पर 5 बेलपत्री का नियम बना लीजिए कि सब लोग 5 बेलपत्री बाबा को समर्पित करेंगे। महीने में एक बार ही तो करना है, रोज़ नहीं जा सकते, महीने में एक बार तो मंदिर जा ही सकते हैं, तो आप महीने में एक बार ये नियम आप अपना के देखिए। 12 महीने में कुछ नहीं जाता है आपका, करके देखिएगा, लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से बाबा के उपाय किए जाएं तो वह लाभ अवश्य ही देते हैं। तो ये 2 उपाय थे घर बनाने, प्रॉपर्टी खरीदने के। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके आपका आशीर्वाद प्रदान करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।